हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जिसमें हमने डिफरेंस माइक्रो मैक्रो पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, डेप्रिसिएशन पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो और कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की। और लास्ट में एक क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सारे समझाऊंगा। कौन कौन से टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3, मतलब क्लास नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और ये बोर्ड्स में कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो का। क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो, इसको बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आप ये कुछ इमेजेस देख रहे हैं, इन इमेजेस को मैं आपको समझाता हूं स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। पहला वर्ड जो एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा जाता है, स्टॉक कौन सा कॉन्सेप्ट है और फ्लो कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आप हमेशा बताएंगे जो स्टॉक है वो हम मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे और जो फ्लो है वो हम मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। अब ये होता क्या है सर, ये तो समझाइए। ओके, अब इसको मैं आपको समझाता हूं क्या होता है स्टॉक को हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक समय पे। बहुत सिंपल से एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके घर में एक वाटर टैंक है, जो टैंक आपके छत पे रखा हुआ है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर स्टॉक कर लेते हैं, ठीक। तो वो क्या हो गया, एक स्टॉक हो गया। अब फ्लो क्या होता है, जैसे आपके घर में टैप्स हैं तो धीरे 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 करके वाटर फ्लो हो रहा है यहां से, तो ये कौन सा कंसेप्ट हो जाता है, ये फ्लो हो जाता है। तो स्टॉक जो होता है, जो हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक समय पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम पे जो हम मेजर करते हैं वो होता है फ्लो, ठीक है। और एग्जाम्पल जो मैं इसको समझाऊं स्टॉक एंड फ्लो, जैसे डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस, लखनऊ और दिल्ली के बीच के डिफरेंस में सपोज 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं, तो क्या ये रास्तों का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा? नहीं ना। तो ये क्या हो गया, स्टॉक। और फ्लो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ अ कार। क्या आप एक ही स्पीड से कार चलाएंगे? कभी 100 की रफ्तार से भी चलाएंगे, कभी 80 की रफ्तार से भी चलाएंगे, कभी 40 की भी चलाएंगे, कभी 20 की भी चलाएंगे, कभी 120 भी चलाएंगे, इससे ज्यादा मत चलाना, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है आपका फ्लो, जो समय समय पे बदलता रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो। और स्टॉक क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पे मेजर करते हैं। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। और अगर मैं आपके साथ एक दो एग्जांपल और शेयर करूं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भारत की पॉपुलेशन, हमने सेंसस करा 2021 में, तो भारत की जनसंख्या 1.40 करोड़ आई, ठीक है। और फ्लो क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेली लोग मरते हैं, डेली लोग पैदा होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो। तो आई होप आपको स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टॉक जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं और फ्लो जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं और आपकी बुक्स में ये एग्जांपल्स कई जगह गिवन भी है। क्लियर होगी बात। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ये होता है फोर्थ सेक्टर। बहुत ध्यान से सुनेगा क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो एक होता है हाउसहोल्ड सेक्टर, जिसको हम सी से डिनोट भी करते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो ये मैं आपको और थोड़ा सा समझा देता हूं। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। इसका फॉर्मूला बनता है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी होता है कंज्यूमर, अभी मैंने आपको बताया, आई होता है प्रोड्यूसर, जी होता है गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं और ये नेशनल इनकम में हमें कई जगह देखने को मिलता है। इसको ई एक्स का मतलब भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। एक्स का मतलब भी एक्सपोर्ट होता है। एम का मतलब क्या होता है, या बोल सकते हैं इंपोर्ट होता है, ठीक है। आई एम का मतलब भी इंपोर्ट होता है, एम का मतलब भी इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये होता है नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम बात करें क्लोज इकोनॉमी में। क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। 2 सेक्टर का फॉर्मूला जब भी आपसे कोई पूछे, प्रैक्टिकल में पूछे, तो सी प्लस आई। 3 सेक्टर का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी।
और ओपन इकोनॉमी में आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। दिस इज द फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। ठीक, तो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर सेक्टर्स होते हैं, मतलब हम और आप जो है वो क्या है, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर सेक्टर है। हम चीजों को कंज्यूम करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हम लोगों को बोला जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर का नाम क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो बनाता है चीजों को, मतलब चीजों को प्रोड्यूस करता है। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर काम नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे? ठीक, तो प्रोड्यूसर सेक्टर का काम होता है चीजों को प्रोड्यूस करना, चीजों को बनाना। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वो कंज्यूमर सेक्टर्स भी होता है, मतलब कंज्यूमर भी होता है प्लस प्रोड्यूसर भी होता है। गवर्नमेंट चीजों को बनाता भी और कंज्यूम भी करता है। आप बात कहते हैं बनाता कैसे, जैसे रेलवे चीजें बना रही है। और कंज्यूमर सेक्टर्स क्या होता है, जैसे डिफेंस के लोग हैं, उनके खाने पीने के लिए गवर्नमेंट चीजों को खरीदती है, कैंटीन्स के लिए चीजों को खरीदती है। तो गवर्नमेंट, आप याद रखना, गवर्नमेंट कंज्यूमर सेक्टर्स भी हो सकता है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर भी होता है। फिर आती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, मतलब कितना हमने चीजों को बेचा और कितना पैसा हमने बाहर से लिया। तो दिस इज कॉल्ड फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, जिसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आई होप याद हो गया होगा। ये लिख लीजिएगा C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। दिस इज द फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी मैंने आपको यहाँ ये समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, ये हालांकि पूछता नहीं है लेकिन बीइंग अ टीचर और प्रैक्टिकल में टीचर पूछ लेता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो की हम बात करेंगे तो जब भी हम किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा होगा उस फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। सिंपल सी बात, कितना इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही है, सेल एंड परचेज हो रहा है, उस फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। और मनी फ्लो की बात अगर हम करें तो मनी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें हम बात करते हैं कितना मनी का ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे वो इंटरनेशनल मनी हो या डोमेस्टिक मनी हो, मतलब रुपीज हो या डॉलर हो या कोई भी अदर फॉरेन करेंसी हो। तो मनी फ्लो में मनी का ट्रांजैक्शन और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन। सिंपल सी बात, दिस इज अबाउट रियल एंड मनी फ्लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? बहुत सिंपल से तरीके से आपको समझाता हूं। इसकी अगर डेफिनेशन पढ़े बुकिश, refers to the circularity of the flow of production, income, expenditure across different sectors of the economy। अब different sectors मैंने आपको समझा दिए, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या होता है, अब इनको हम ऐसे बनाए जैसे हमने पीछे पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर और एक हो गया एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये सर्कुलर फ्लो है। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है, जो हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी। कैसे? देखिए हाउस होल्ड कोई चीज कंज्यूम कर रहा है, कब कंज्यूम कर रहा है? जब प्रोड्यूसर बना रहा है। समझ में आई बात? तो हाउस होल्ड किससे रिलेटेड है? प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर नहीं बनाएगा तो क्या हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा? और हाउस होल्ड नहीं कंज्यूम करेगा तो क्या प्रोड्यूसर बनाएगा? नहीं। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है और आपका कंज्यूमर भी है। अगर गवर्नमेंट चीजों को नहीं बनाएगी तो क्या हाउस होल्ड कंज्यूम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर प्रोड्यूसर चीजों को नहीं बनाएगा तो जो गवर्नमेंट में कंज्यूमर्स हैं क्या वो कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब चीजें नहीं बनेंगी तो एक्सटर्नल क्या होगा, ना एक्सपोर्ट होगा और ना ही इंपोर्ट होगा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि हर चीज एक दूसरे पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। जैसे और मैं आपको अगर आप कहें तो समझा देता हूं, जैसे जब प्रोडक्शन होगा तभी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या लोगों की इनकम, इकोनॉमिक्स में इनकम को शॉर्ट में लिखते हैं वाई, याद रखना न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इनकम को लिखते हैं वाई। जब इनकम ही नहीं होगी लोगों की तो क्या वो एक्सपेंडिचर करेंगे, जब एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे लोग, खर्चा ही नहीं करेंगे तो क्या प्रोड्यूसर होगा, जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो डिमांड क्या होगी। तो एक दूसरे पे हर चीज क्या है, इंटरडिपेंडेंट। अगर एक भी चीज इकोनॉमी में ब्रेक होती है तो उसका इफेक्ट दूसरी तरफ जाता ही जाता है, एक पहिए की तरह काम करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इसके 3 फेजेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या, मैंने आपको अभी जो बताया वही लिखे हुए हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन फेज है जिसमें लोग इनकम जनरेट करते हैं। जब इनकम जनरेट करते हैं तो उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के बीच में, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो डिस्पोजेबल होता है, मतलब वो खर्च होता है।
जब वो खर्च होगा फिर से इनके पास आया, फिर से। तो ये सर्कुलर फ्लो है, जो फ्लो आपका घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 2 सेक्टर में पूछ लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही सेक्टर है। हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर सेक्टर जो फर्म, और एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर जो चीजों को कंज्यूम करता है। यहाँ जो चीजें बना रहा है लिख देता हूं। प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा होता है, जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, जो चीजों को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ पे देख कुछ इंडिकेटर्स मैंने बनाया, देखिए क्या है। प्रोड्यूसर ने चीजों को बनाया, सेल करा, किसको लिखा है, सेल करा हाउस होल्ड को। ठीक है, उसके बदले में हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर पे खर्चा किया, जिसके बदले में इन्होंने पैसा कमाया। ऐसे ही क्या हुआ, यहां तो गुड्स और सर्विसेज को सेल, पैसा, गुड्स बेचा पैसा कमाया, गुड्स बेचा पैसा कमाया, गुड्स बेचा पैसा कमाया। अब क्या होता है, अब प्रोड्यूसर फर्म्स में काम करने के लोगों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, और जब लोग यहाँ काम करेंगे तो ये लोग उनको पैसा भी देंगे। तो यही है फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट। देखो फैक्टर सर्विस और फैक्टर पेमेंट क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। एक होता है फैक्टर सर्विसेज, लिख लेना है इसको कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फैक्टर सर्विसेज, जैसे आपने किसी को लैंड दे दी, आपने किसी लेबर को रख रखा है, लैंड लेबर कैपिटल, आपने किसी को पैसा दिया, और एंटरप्रेन्योर्स, तो इसकी जगह फैक्टर पेमेंट वो लोग लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, फैक्टर पेमेंट लेते हैं। जैसे लैंड आपने किसी को दी, तो लैंड की जगह आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आप उसे क्या देंगे, वेजेस देंगे। कैपिटल की जगह इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये लिख लो, मैं फिर से कह रहा हूं, वही बात बोर्ड्स के प्रैक्टिकल में मैं भी पूछ लेता हूं, और मेरे स्कूल में जो बच्चे टीचर प्रैक्टिकल लेने आता है वो भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फैक्टर पेमेंट होता है लैंड के बदले रेंट, ठीक है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। दिस इज सिंपल फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट। तो बस खत्म, बड़ा सिंपल सा चैप्टर था सर ये। दिस इज चैप्टर नंबर 1 and 2 ओवर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब करके, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द इकोनॉमिक्स हब, वही मेरी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा द इकोनॉमिक्स हब। मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और एक इस चैप्टर के लास्ट में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब बताऊंगा कि क्या प्रैक्टिकल्स के लिए और आपके क्या बोलते हैं एग्जाम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, द इकोनॉमिक्स हब। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 मनी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।